बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो शहर है वो मखदूमपुर है। ये बहुत ही पुराना शहर है खानेवाल ज़िले का। इतना पुराना है कि आज भी ये डेवलप नहीं हुआ और इंतहाई गुंजान यहाँ की गलियाँ हैं। इतनी ज़्यादा रश होता है कि अभी ये देखें, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं तो गाड़ी जो है ना उसको निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही है। लोगों को बार बार साइड पे करवाना पड़ता है। कहीं से जो है वो मोटरसाइकिल आ जाता है, कहीं से कोई और चीज़ आ जाती है। इतना पुराना शहर है, डेवलप नहीं हुआ। ये पाकिस्तान बनने से पहले का जो एरिया है सारा ये मखदूमपुर कहलाता है। यहाँ की जो मशहूर चीज़ है वो खद्दर का कपड़ा जो कि आज भी बनता है। बाकी हमारे जो बड़े शहर हैं उनसे ये सस्ता बहुत है। मिसाल के तौर पे चाय जो है वो लाहौर और बाकी शहरों में 60 की है, तो आज भी यहाँ पर 40 की। खैर आते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो ये हम जो है ना वो गुंजान आबाद सी गलियों से होते हुए हम निकले हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता करके ना फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं और फिर अभी हम मेन रोड आएंगे तो फिर हम आपको बताते हैं। तो ये हम मखदूमपुर शहर से निकले हैं। जैसे ही निकले हैं तो हमारे साथ जो है ना वो आगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रास्ते आते हैं, तो कन्फ्यूज होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो ये मखदूमपुर से मोटरवे तक आपको कहीं किसी किस्म का मसला नहीं है। ये जैसे ही हम निकले हैं तो ये आगे जो है ना ये सड़क जो है ना यहाँ पे एक चौक सा आता है जहाँ से आपने जब आप मखदूमपुर शहर से निकल रहे हैं तो आपने राइट होना है। ये लेफ़्ट पे जो है ना ये खानेवाल पर रोड जा रहा है, ठीक है, ये वाला। जैसे ही आपने राइट होना है, थोड़ा सा एहतियात के साथ। अभी तक ये रोड जो है ना वो पुराने हैं, टूटा हुआ, तो डेवलप नहीं हुआ। जैसे ही आपने राइट लिया तो आगे फिर थोड़े से ही 200 मीटर के करीब ना फिर एक रोड आ जाता है। ये लेफ़्ट पे जो है ये कबीर वाला की तरफ जा रहा है। हमने यहाँ से राइट लेना है। राइट लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान आता है रोड के दोनों जानिब। सुनने में रोड जो है ना वो कब्रिस्तान के अंदर से निकाला गया था। क्योंकि ये इंतहाई पुराना है तो ये इसलिए अब डेवलप हुआ नहीं, तो सारी चीज़ें जो आपको है ना वो आसार कदीम में नज़र आती है। यहाँ पे ये एक मिसी मेन रोड पर स्कूल आता है। स्कूल से आगे जो सीधा रास्ता जा रहा है ये खालकाबाद की तरफ जा रहा है और कच्चा खूह की तरफ जा रहा है और तलम्बा की तरफ जा रहा है। और यहाँ से ये एक सिंगल कारपेट रोड लेफ़्ट साइड पे जहाँ से हम ये टर्न ले रहे हैं, ये रोड जा रहा है जी दीनपुर से होते हुए अब्दुल हकीम। याद रहे कि ये जो मोटरवे जिस हम इंटरचेंज से इंटर होना चाह रहे हैं ये अब्दुल हकीम के पास है। अब्दुल हकीम से जब हम खानेवाल की तरफ जाते हैं तो एक मखदूमपुर का अपना भी इंटरचेंज आता है, लेकिन वो यहाँ से अगर हमने लाहौर, चूँकि हम लाहौर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ हम जाएंगे तो सफ़र ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमने दीनपुर वाला सड़क जो है इसको हमने इंतखाब किया है। इस सड़क को आपको बताता चलूँ कि नई सड़क है, लेकिन यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। जब भी आप आएंगे, दिन टाइम आए, स्पेशली रात के जो जिस टाइम हम जा रहे हैं 6-7 बजे, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना वो आपको नज़र आएंगे रोड से आते हुए, जाते हुए, पैदल, गाड़ियों पे, रिक्शों पे, मोटरसाइकिल पे। आपकी गाड़ी की स्पीड 40 से 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहे। यहाँ पे तेज़ स्पीड जो है ना वो आपको परेशानी का सामना करवा सकती है। आपने इंतहाई एहतियात के साथ जो है ना वो यहाँ से ये सफ़र जो है वो दीनपुर तक करना है। तकरीबन 10 से 14 किलोमीटर करीब। ये देखिए आपके सामने लोग जो है ना वो आपने खुद ही बचना है। यहाँ पे कोई इसी तरह फॉलो अप नहीं कर रहा है के रूल्स को, या पीछे गाड़ी आ रही है, बड़ी गाड़ी को फैसला लेंगे। इंतहाई गुंजान है। तो इस रोड के दोनों तरफ छोटी छोटी सड़कें आती रहती हैं जो कि मुख्तलिफ गाँव को या बड़े जो विलेज हैं उनको ये मिलाती हैं इस सड़क के साथ। याद रहे कि ये जो रोड है इसके ऊपर आपने रहते हुए अपना सफ़र करना है दीनपुर तक। दीनपुर से राइट आपने लेना है अब्दुल हकीम की तरफ। दीनपुर से लेफ़्ट जो है ना वो पुल बागर की तरफ जाता है, वहाँ पे आपने नहीं जाना। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि इस रोड पे जब आप सफ़र कर रहे होंगे कि चंद किलोमीटर के बाद ना अचानक आपके लेफ़्ट साइड पे, अगर आप दिन टाइम आ रहे हैं या रात टाइम, तो मोटरवे आएगा। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि ये मोटरवे आ गया तो आपको यहाँ पे कहीं इंटरचेंज आएगा। इंटरचेंज जो है ना वो इस मोटरवे के साथ बिल्कुल नहीं है, वो अब्दुल हकीम के पास ही है। तो आपने जैसे ये आपके सामने ऊपर ये नज़र आ रही है गाड़ियाँ, ये मोटरवे की हैं, लेकिन ये मोटरवे की यहाँ पे कोई इंटरचेंज नहीं है। आपने यहाँ से क्या करना है कि आपने इसी रोड के ऊपर रहते हुए चलना है। यहाँ से ये राइट हो जाएगा
राइट होने के बाद आगे जो है ना वो एक दफ़ा एक ऐसा टाइम भी आएगा कि ये मोटरवे जो है ना उसको आपने नीचे से क्रॉस करना है। तो जैसे आगे आ गया मैं आपको बता भी दूँगा। तो वंस अगेन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर सफ़र करते हुए आपने एहतियात करनी है। ये आपके सामने ऊपर से एक गाड़ी नज़र आई थी, ये मोटरवे है। तो आपने यहाँ से ये देखिए जिस तरह हम राइट हो रहे हैं तो आपके बिल्कुल लेफ़्ट पे मोटरवे है। आपने उसकी तरफ जो है ना वो देखना भी नहीं, ना पे कोई इंटरचेंज है। आपने इस राइट वाली सड़क के ऊपर अपना सफ़र जारी रखना है। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा जो है ना वो मैंने अपने दोस्तों के साथ सफ़र किया हुआ है, तो यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो मोटरसाइकिल, गद्दा गाड़ियाँ और खच्चर वगैरह यहाँ पे काफ़ी होते हैं। तो आप अपना एहतियात के साथ इस मोटरवे के ऊपर जाते हुए सफ़र जारी मोटरवे आगे आ रहा है। उसके ऊपर जब आपने एंटर होना है तो आगे से M3 और M4 पे जो है ना वो आपस सेपरेट हो रहे हैं। तो आपने वहाँ पे इंतहाई हिदायत के साथ लाहौर जाना है तो राइट साइड पर रहना और अगर इस्लामाबाद जाना है तो लेफ्ट। एक अंदाजे के मुताबिक बहुत से लोग जो है ना वो यहाँ पे लाहौर जाने वाले, इस्लामाबाद जाने वाले गलत साइड पे चले जाते हैं। तो फिर आगे से यू टर्न लेके आना तो पॉसिबल नहीं, इंटरचेंज से वापस हो गया ना हज़ारों रुपये का खर्चा भी हो जाता है एक्स्ट्रा पेट्रोल का और टाइम भी बर्बाद होता है। तो आपने केयरफुल के साथ जगह जब आएगी तो फिर मैं आपको बता भी दूँगा। तो ये सामने अगर आप देख रहे हैं तो आपका मोटरवे है, ठीक है। मोटरवे लेफ़्ट साइड पे खानेवाल मुल्तान जा रहा है, राइट साइड इस्लामाबाद लाहौर जा रहा है। आपने इस मोटरवे को नीचे से क्रॉस करना है और क्रॉस करने के साथ आपने आगे इसी रोड के ऊपर रहना है जो कि दीनपुर की तरफ आपको लेके जाएगा। दीनपुर तक जो है ना वो आपने इसी सिंगा रोड के ऊपर रहना है और उसके बाद आपने दीनपुर से राइट होके अब्दुल हकीम की तरफ जाना है। तो 1-1.5 किलोमीटर के बाद जो है ना वो इंटरचेंज आ जाता है। इंटरचेंज के ऊपर ई टैग आप बिल्कुल यहाँ पे सहूलत मौजूद है, तो आपने वहाँ से इंटर होना है। लेफ़्ट होते हुए आपने इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ अपना सफ़र जारी रखना है। तो ये आगे दीनपुर आ रहा है। दीनपुर जैसे ही आएगा तो आपने जो है वो वहाँ से राइट हो जाएगा। जैसे ही हम ये अब्दुल हकीम की तरफ टर्न लेते हैं तो ये एक बड़ा रोड आता है, लेकिन ये इतना अच्छा खासा रोड नहीं है। इसमें जो है ना आप गाड़ी थोड़ी आराम से आपको चलानी पड़ती है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस ये आपके सामने आगे नज़र आ जाएंगे। 1 किलोमीटर करीब जो है ना वो मोटरवे है। तो जब आप लोग दीनपुर से अब्दुल हकीम की तरफ आ रहे होते हैं तो इंटरचेंज जो है ना वो आपके राइट साइड पे आती है। तो इस चीज़ का आपने वाज़ेह ख्याल रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड की तरफ नहीं बल्कि राइट साइड से होके इंटरचेंज से इंटर होना है और फिर उसके बाद आपने जो है ना वो लेफ़्ट टर्न करके मोटरवे के ऊपर एंट्री करनी है। तो ये हमारे सामने आ गया कि मोटरवे यहाँ से 600 मीटर है। तो 600 मीटर के बाद जो है ना वो हम राइट साइड से जो है वो इंटरचेंज की तरफ जाएंगे और वहाँ से एंट्री करेंगे। मोटरवे बनने के बाद यहाँ पे कुछ फ्यूल स्टेशन और बाकी चीज़ें बनी है। यहाँ पे लोग जो है ना वो काफ़ी तादाद में अब रेस्टोरेंट भी हैं तो रुकते हैं। और पहले यहाँ पे जब मोटरवे नहीं बना हुआ था तो ये बिल्कुल जो है ना वीरान सी जगह थी, अब गुंजान हो गई है। तो ये आपके सामने जो है वो बोर्ड आ रहा है, इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है कि सामने अब्दुल हकीम है, राइट पे खानेवाल मुल्तान फैसलाबाद इस्लामाबाद। तो आपने इंटरचेंज जो करना है वो ज़ाहिर सी बात है, हम लाहौर जा रहे हैं तो हम इस्लामाबाद वाली साइड पे जो है ना वो उसके ऊपर एंट्री लेंगे। तो ये आपके सामने है, इस यहाँ से हम जो है वो एंट्री की टिकट लेंगे। अब्दुल हकीम का जो ये टोल प्लाज़ा है और ये आपके सामने है। अगले पे चलो चलो, ये लगा हुआ है, ये हमारा ई टैग लगा हुआ है। तो इस वजह से हमने कोई यहाँ से ना जो पर्ची वगैरह या मोटरवे का जो एक रसीद मिलती है वो हमने नहीं ली। तो
जैसे जैसे आगे हम टोल प्लाज़ा आएंगे तो ये इसी रसीद से हमारा जो है ना वो बिल बन जाएगा जो हम पे करेंगे। तो ये हमने यहाँ से एंट्री ली है और ये अब यहाँ से हम लेफ़्ट ऐसा ऐसा ले रहे हैं और एक जगह आएगी जहाँ से हम ये जो मुल्तान खानेवाल से मोटरवे आ रहा है उसके साथ टैग ऑन हो रहा है। ये जगह ये पीछे से मोटरवे आ रहा है और ये आगे यहाँ से अब्दुल हकीम से हम इंटर हो गए हैं। तो अब ये सामने जिस मोटरवे पे हमने एंट्री कर ली है ये सीधा इसका रुख लाहौर की तरफ भी और इस्लामाबाद की तरफ से। यहाँ पे एक मेन जगह आएगी जहाँ से हम आपको ये बताएंगे कि लाहौर और इस्लामाबाद के लिए जो मोटरवे सेपरेट कैसे हो रहे हैं। वो बहुत ही एक देखने वाला पॉइंट है, तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो बताते हैं हम। ये मोटरवे M4 जो है M3 जो है ये इसके ऊपर ना ये जब हम खानेवाल से इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ पैचेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ 2 लाइनें आती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है वो ओवरऑल 2 लाइनें रहेंगी। ये बाज़ औक़ात जो है ना किसी एरिए में ये स्पेसिफिक एरिए में बनी हुई जहाँ पे आपके ये मिडल पे एक बाड़ भी नज़र आती है और यहाँ पे 2 लाइनें आती हैं। ये यहाँ पे कुछ दरियाई सरजमीन है उसको मद्देनज़र रखते हुए या जो भी इसकी प्रॉब्लम है बजट की कमी थी या जो भी है ये कुछ जो है ना कुछ किलोमीटर तक ये 2 लाइनें और फिर आगे ये 3 हो जाती हैं। तो ये अब आप देख लें कि अब आगे से जो है ना वो 3 लाइनें हो गई हैं, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद फिर 2 होंगी। फिर यहाँ से ये एक मोटरवे M3 इस्लामाबाद की तरफ, फैसलाबाद की तरफ और दूसरी जो लाहौर की तरफ जाती है वहाँ से आगे ये मुसलसल 3 लाइनें ही हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि आगे से जो लाहौर है वो राइट है और इस्लामाबाद जो लेफ़्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई वहाँ पे आके कर्व आएगा या कोई, ये बस सड़क जिसके ऊपर हम जा रहे हैं मोटरवे जा रहे हैं इसके ऊपर ही एक हल्की सी डायरेक्शन जो आपने राइट पे अपनी गाड़ी को रखना है ताकि आप लाहौर की तरफ हो जाएं और वहाँ से हल्का सा लेफ़्ट जो है वो आप इस्लामाबाद की तरफ ले जाता है। तो दोनों का जो डिफरेंस वो यही है कि जो राइट वाला M4 है और जो लेफ़्ट वाला वो M3 है। M3 जो है वो यहाँ से सीधा आगे जो है वो फैसलाबाद और फैसलाबाद से आगे पिंडी बटिया से M2 को मिलाते हुए इस्लामाबाद चला जाता है। और जो राइट M4 है ये यहाँ से शुरू होता है और सीधा बाबू साहब टोल प्लाज़ा के पास जो है ना ये हमें लेके जाता है वहाँ पे लाहौर की तरफ। ये वो एरिया जहाँ से आपको क्लियर ही नज़र आ रहा होगा। आगे इंशाल्लाह भी आपको दिखाते हैं। एक तो ये 3 लाइनें हो गई हैं सड़क की और दूसरा यहाँ पे ये मोटरवे जो कि खानेवाल मुल्तान की तरफ से आ रहा है। यहाँ से आगे 2 मोटरवे जा रहे हैं, एक जा रहा है लाहौर की तरफ जिसके ऊपर हम जाएंगे और दूसरा जा रहा है फैसलाबाद पिंडी बटिया से इस्लामाबाद की तरफ। तो जो लोग कराची लाहौर से लाहौर आ रहे हैं वो राइट हो जाएंगे और जो कराची सक्का से इस्लामाबाद के लिए जाना चाहते हैं वो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। ये बोर्ड बिल्कुल सामने आ रहा है, 500 मीटर के बाद जो है ना वो डायरेक्शन है और ये एक और बिल बोर्ड आएगा बिल्कुल रोड के ऊपर है। तो जहाँ जैसे ही आपको ये नज़र आए तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा कीप राइट रहना है ताकि आप लाहौर की तरफ हो जाएं। यहाँ पे कभी गलती नहीं करना लेफ़्ट पे जाने की। अगर लेफ़्ट पे हो गए तो फिर आप इस्लामाबाद की तरफ निकल जाएंगे और फिर वापस यू टर्न लेके आने में इंटरचेंज में काफ़ी टाइम और वक्त बर्बाद होगा। ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी लोग भूल जाते हैं। राइट जो है वो लाहौर है और लेफ़्ट फैसलाबाद और इस्लामाबाद है। ये कुछ यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें लगाई हुई हैं ताकि लोगों को आसानी से पता भी चल जाए, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इंतहाई एहतियात से और सोच के साथ करना है क्योंकि एक छोटी सी जो है ना गलत डायरेक्शन आपको काफ़ी टाइम और आपको मुश्किल में डाल सकती है। टाइम भी बर्बाद होगा और मुश्किल भी आएगी। ये हमें गाड़ी वाला जो है ना वो वैगन आर वाला जो है वो रास्ता देने से आ रही है, लेकिन फाइनली इसने दे दिया है हमें। ये आपके सामने ब्रिज जा रही है, वो ब्रिज है जब हम इस्लामाबाद फैसलाबाद से आते हैं तो इसको क्रॉस करते हुए मुल्तान वाली साइड पे निकल जाते हैं। तो ये मोटरवे M4 है जो कि यहाँ से जो कि अब्दुल हकीम है, यहाँ से हमें सीधा लाहौर लेके जा रही है।
यहाँ पे एक छोटा सा टूल प्लाजा आता है, इसको आपने इंतहाई एहतियात के साथ यहाँ पे गुजारना होता है ताकि आपका M4 का जो सफ़र है वो यहाँ से शुरू हो जाए। बहुत ही एहतियात करनी है, पीछे स्पीड ब्रेकर भी है और आगे कुछ इन्होंने ये बंद की हुई हैं, तो रात का टाइम ब्रेक ना लगने का ख़दशा जो है ना वो यहाँ पे होता है। इंतहाई एहतियात के साथ आपने इस में से गुजरना है। स्पीड ब्रेकर भी लगे हुए हैं और जाने दो अब ई टैग लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको शुतरे नज़र आएंगे जो कि मोटरवे पुलिस आप जिसको कॉल करते हैं। यहाँ पे गाड़ियों की वीडियो वगैरह बनती है, लेकिन अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप सीधा यहाँ पे, अब यहाँ से आप लाहौर जा रहे हैं और आपको रास्ते में किसी भी जगह पे कोई टूल प्लाजा नहीं आता लाहौर से पहले। बस 2 इंटरचेंज आएंगे, इंटरचेंज तो काफ़ी आएंगे, 2 क़यामो ताम आएंगे जहाँ से आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा सकते हैं और कुछ खाना पीना या नमाज़ पढ़नी तो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि जब आप मखदूमपुर से लाहौर की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं तो अब आपका ई टैग जो है ना वो यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। पहले वहाँ से अब्दुल हकीम इंटरचेंज से आपको जो है ना वो ये जो आगे आ रहा है M4 वहाँ तक एक रसीद मिलती थी जो आपको 30 से 40 रुपये पे करने पड़ते, उसके बाद ई टैग चलता था। लेकिन अब अब्दुल हकीम इंटरचेंज से ही आपका जो है ना वो ई टैग वर्किंग में है। तो अब आपको यहाँ से अगर आपके ई टैग में बैलेंस है तो अब आपको कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एंट्री करनी है और सीधा अपनी मंजिल की तरफ चले जाना। ये जो सामने आ रहा है ये इंटरचेंज ननकाना साहब वाला, यहाँ से ननकाना साहब के लिए जो है वो इंटरचेंज लेफ़्ट जो है सीधा जो है वो शेखुपुरा और लाहौर की तरफ। तो फाइनली हम जो है वो M4 को एंड करने जा रहे हैं। ये वो जगह आ गई है जहाँ से आप देख सकते हैं कि एक एक्सटेंशन जो है वो जा रही है इस्लामाबाद काला शाह काकू की तरफ और दूसरी जो है वो लाहौर की तरफ जाएगी। तो यहाँ से हम आपको वो मंजर दिखा के हैं कि लाहौर वाला जो है वो कौन सी जगह है और इस्लामाबाद वाली कौन सी। तो आपने करना क्या है कि आपने कीप राइट रहना है, लेफ़्ट को छोड़ देना है। ये जो लेफ़्ट है ना ये इस साइड वाला, ये आपको लेके जाएगा काला शाह काकू इस्लामाबाद की तरफ। तो कभी भी इस तरफ आपने नहीं आना, आपने राइट रहना है और राइट होते हुए आपने थोड़ा सा टर्न लेके, जिस तरह ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तो आपने इसको टर्न लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपने गाड़ी की स्पीड तकरीबन 50 से 60 के दरम्यान लेके आनी है। तो इसको टर्न ये कीप लेफ़्ट जो हम जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो ये जो है ना ये M2 के साथ हमें मिला देगी जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से लाहौर की तरफ आ रही है। तो इससे अब आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से हमने मिलना है। तो ये थोड़ा सा आप देखते जाएं, गाड़ी को आपने 60 की स्पीड के ऊपर नहीं लेके जाना, 60 की स्पीड तक ही रखना है और ताकि जो है ना ये कर्वी जो है सारा एरिया, ताकि आपकी गाड़ी जो है ना वो किसी एक्सीडेंट की वजह से कहीं साइड पे ना लग जाए। तो ये आप देख सकते हैं वो आ रहा है M2 इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ से और ये हम इसके साथ मर्ज हो रहे हैं यहाँ से। और आगे जो है आपके सामने जो थोड़ी देर में आपको बाबू साहब टोल प्लाजा नज़र आएगा। तो ये हम पहुंच गए हैं लाहौर के आखिरी टोल प्लाज़ा पर, जिसका नाम है बाबू साहब टोल प्लाज़ा। इस्लामाबाद की तरह ये भी सबसे बड़ा टोल प्लाज़ा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो आपको एक सजेशन देनी है कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर ई टैग के अंदर बैलेंस मौजूद है तो आपने राइट वाली साइड पे रहना है, और अगर आपकी गाड़ी के अंदर ई टैग के अंदर बैलेंस नहीं है तो आपने उस लाइन में रहना है जहाँ पे आप पेमेंट कर सकें, ताकि आपको कोई यहाँ पे दुश्वारी ना हो। ये आपके सामने बाबू साहब टोल प्लाज़ा है।
जी फाइनली हम जो है वो लाहौर पहुंच गए हैं। ये हम ठोकर न्याज बेग वाला ब्रिज जो है वो तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं। कनाल रोड यहाँ से शुरू हो चुका है। हमारे राइट पे कनाल है, लेफ़्ट पे हाउसिंग सोसाइटियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये कनाल रोड जो है ये इसे लाहौर का दिल भी माना जाता है। इंतहाई लश ग्रीन एरिया है और यहाँ पे आप जब इंटर होते हैं तो लाहौर में आप कहीं भी जा सकते हैं। वो अब आगे जो है वो आपकी अपनी मंजिल है।